अपलोड करते तुम देख लो। नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जो भी दोस्त लाइव जुड़े हैं फटाफट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अपन पेपर हल करते हैं आज संडे का। तो संडे के इंग्लिश पार्ट के अंदर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। फर्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों स्पेलिंग एरर का। स्पेलिंग एरर क्या है, यानी जो सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस के अंदर किस वर्ड की एरर है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की एरर है। इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग सही क्या होगी, यानी ये बना कैसे है वर्ड, इक्वी प्लस लिब्रा से बना है, ठीक है ना। इक्वी प्लस लिब्रा से बना है तो इक्वी का मतलब तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और लिब्रा का मतलब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यानी भार के अंदर समान। तो इस पार्ट के अंदर क्या कर देंगे आप, एरर कर देंगे। आगे यहां पर क्या लगा देंगे आप, आई भी लगा देंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बतानी है। द योगा इंस्ट्रक्टर सेड टू अस डूइंग योगा डेली विल हेल्प यू टू डेवलप ए हेल्दी माइंड एंड बॉडी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। सीधा आप वर्ब पे फोकस करें, क्योंकि इनडायरेक्ट से अगर डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप प्रेजेंट से पास्ट करते हैं। तो इसके अंदर यहां पर आपको वर्ब विल हेल्प दे रखी है, विल हेल्प दे रखी है। तो इस विल हेल्प का अपन को चेंज क्या करना है, यानी ये विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। वुड में चेंज नहीं है, वहां पर आप ये देख सकते हैं कि किस जगह चेंज नहीं है। जैसे पहला विल ही दे रखा है, ये हटा दें। दूसरे में वुड है, रख लें। तीसरा फिर वुड है, रख लें। चौथे के अंदर विल दे रखा है, ये हटा दें। तो दो ऑप्शन तो कम हो गए, दो बचे हैं। दो के अंदर आप ये देखेंगे, यहां पर ये देखो टोल्ड के बाद में देम दे रखा है, और एक तीसरे ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, टोल्ड अस दे रखा है। उसके बाद दैट के बाद दोनों में दैट कंजक्शन दे रखा है। अब यहां पर तो डूइंग योगा दे रखा है, इसने क्या कर दिया, डेली योगा कर दिया। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन एक बचा हुआ आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, आपका जंबल्ड सेंटेंस, ठीक है ना। तो इनको आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर आपको परफॉर्म करना है। तो इसके अंदर आप पढ़ के देखेंगे तो कौन सा ऑर्डर सही सेट बैठता है। आई वेंट टू कॉलेज फ्रॉम द 11th grade एंड नेवर वेंट टू द 12th grade एंड स्किप्ड अनदर ग्रेड अर्लियर, सो आई वाज ए प्रेटी यंग फेलो एट मोर हाउस। एट द एज ऑफ 15 आई एंटर्ड मोर हाउस कॉलेज एंड माई father and my maternal grandfather had also attended. So Morehouse has had 3 generations of kings. तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि सबसे पहले कौन सी स्टेप चालू करेंगे, उसके बाद कौन सी करेंगे। एक तो देखो इसके अंदर आप अगर ये पढ़ के देखेंगे कि द प्रोफेसर वर नॉट कॉट अप, तो प्रोफेसर की बात कब होगी और इंटर की बात कब होगी। दूसरा ये देखिए, आई शैल नेवर फॉरगेट द हार्डशिप दैट आई हैड अपॉन इंटरिंग कॉलेज। तो इंटरिंग कॉलेज के बारे में बात की जा रही है। आप 15 साल के हुए तब कॉलेज में, इसके बाद में ऑप्शन कौन सा आएगा, डी आएगा। अब बी के बाद डी ऑप्शन किस किस में है, बी के बाद डी इसमें है, बी के बाद डी इसमें है, और बी के बाद डी इसमें है। तो अब ये पहले तो ये चेक करो कि शुरुआत कहां से होगी, क्योंकि पहली कंडीशन आपकी बी वाली होगी तो बी की शुरुआत होगी। तो बी के बाद में डी कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करनी है। लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ ए माइनॉरिटी एंड द मेजोरिटी हैज चूजन टू इग्नोर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज विच एट स्कूल दे वर टोल्ड टू वैल्यू हाईली। तो इसमें कौन से पार्ट के अंदर एरर है, ये चीज चेक करें। अब ये देखिए दोस्तों, यहां पर आपको दे रखा है माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी। तो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, और प्रोनाउन भी आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो इसके अंदर यहां मेजोरिटी के बाद में हैज दे रखा है, इसकी जगह आप हैव कर दें, और उसके बाद यहां दे ही रखा है। तो ऑप्शन कौन से में एरर है, बी के अंदर एरर है, इसलिए बी में एरर कर दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एंटोनिम दे रखा है दोस्तों। एंटोनिम
किसका बताना है आपको? रिडंडेंट का बताना है। तो रिडंडेंट का अगर आप सिमिलर करेंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। बोम्बास्टिक का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कोई बात करना, तो एसेंशियल हो जाएगा, आवश्यक, जरूरी, तो इसका एंटोनिम ये सही हो जाएगा। एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा। तो यानी 3 सिनोनिम दे रखे हैं, एक ही तो एंटोनिम दे रखा है, तो वो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि यहां पर आपको यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन दे रखा है, देयर इज मैनी फूड फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैनी फूड को आप किस से रिप्लेस कर सकते हैं? ठीक है ना, मैनी फूड नहीं होता, आप एनफ फूड करेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनफ फूड हो जाएगा, ऑप्शन 1 नंबर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर आपको सिनोनिम बताना है। किसका बताना है? डैम्पेन का बताना है। डैम्पेन का मतलब होता है, जैसे डैम्प का मतलब गीला करना होता है या साहस कमजोर करना होता है, कम करना होता है, लेकिन यहां पर डैम्पेन की जगह क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होता है, उसको डिमिनिश बोलते हैं। एनगल्फ का मतलब आग के द्वारा चारों तरफ से घेर लेना, ब्रेक तोड़ना होगा। स्प्लिट का मतलब भी अलग अलग करना होगा। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शन 1 नंबर कर दें। फिर है एंटोनिम बताना है फोर्थ राइट का। फोर्थ राइट का अगर आप सिमिलर करें तो फ्रैंक कर दें, ऑनेस्ट कर दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दें, कैंडिड कर दें, ठीक है ना, ईमानदार कर दें, सच्चा कर दें। तो इसका उल्टा क्या होगा? मोटिवेटेड का मतलब आप जानते हैं, अपफ्रंट का मतलब आउटस्पोकन। ये तो नहीं होंगे, क्योंकि आउटस्पोकन तो इसका सिमिलर ही हो जाएगा। मोटिवेट का मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा। आपको बचेगा क्या? डेवियस बचेगा, जो धोखेबाज या धूर्त जिसको आप बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पब्लिशर हैज ए न्यू बुक। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, आपको यहां फॉर्म चेंज करके दे रखी है और फ्रेजल वर्ब दे रखी है, तो आप इस फॉर्म को ब्रिंग मान के, ब्रिंग की ब्रॉड बोर्ड बनती है, तो इसमें ब्रिंग लगा के ब्रिंग आउट क्या होगा, ब्रोट ऑफ क्या होगा, ब्रोट ओवर क्या होगा और ब्रोट अप क्या होगा। देखो ब्रिंग अप, इस को अगर आप देखें तो इसका मतलब आप फोस्टर कर सकते हैं, फोस्टर कर दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका नरिश कर दें या नर्चर कर दें, लालन पालन, पालन पोषण ये कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें आंसर क्या आएगा? पब्लिशर प्रकाशित कर रहा है बुक को, तो ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित करना होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। इसका मतलब लाना हो जाएगा, इसका मतलब बचाना हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे आप 4 फ्रेजल वर्ब याद कर सकते हैं। अब ये देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लास्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, जिनोफोबिया। आपको पूछा है फियर ऑफ वाटर, तो इसके अंदर फोबिया, फोबिया तो कॉमन है। फोबिया का मतलब होता है अब नॉर्मल फियर ऑफ समथिंग, किसी चीज का जरूरत से ज्यादा डर। और क्लास्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? क्लोज स्पेस हो जाएगा। हाइड्रो का मतलब वाटर हो जाएगा। जिनो का मतलब स्ट्रेंजर हो जाएगा। तो ये अजनबियों का डर, ये पानी का डर, और ये बंद जगह का डर। एक्रो का मतलब हाई होता है या हाई प्लेसेस, तो ऊंचे स्थानों का डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। हाँ, इसमें आपको यानी ईडियम का मीनिंग बताना है। ईडियम का मीनिंग क्या है? रोहित लेड डाउन हिज प्रपोजल एंड टोल्ड रोहित दैट द बॉल वाज नाउ इन हिज कोर्ट। देखो, एक तो लेट डाउन फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है त्यागना, या आप इंग्लिश में करें तो आप कर सकते हैं गिव अप, ठीक है ना। और बाल वाज नाउ इन हिज कोर्ट का मतलब बाल पाले में होना, पक्ष में होना। तो इसमें क्या कर देंगे? इट इज रोहित्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द नेक्स्ट एक्शन और डिसीजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें भी आपको क्या करना है? इडियम्स फिल करनी है। टेकिंग द समर जॉब प्रूव्ड टू बी फॉर आनंद्स वीजा एप्लीकेशन ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, कम अप, कम इन हाई, या ऑन द कॉन्ट्रेरी। तो इसका मतलब समर के अंदर जॉब देना तो ये प्रूव कर रही है ना कि छिपा हुआ आशीर्वाद मिलना, तो ए ब्लेस इन डिस्क्यूज कर सकते हैं आप, ऑप्शन 1 नंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इफ द वर्ल्ड वाज टू एंड टुमारो वाई वुड यू स्पेंड योर डे टू डे। तो इसमें क्यों बीता ये नहीं बात कर रहा है दिन आपका, कैसे बीता, तो इसमें क्या कर देंगे, हाउ वुड कर देंगे। मीनिंग का फेर है, बस वाई की जगह हाउ करना है। अब ये देखो पैसेज आ गया, पैसेज के अंदर इट इज जनरली दैट द मैथोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग इज द कंसर्न ऑफ टीचर्स ओनली, लर्नर्स हैव और नथिंग टू डू विथ इट। यानी इसमें यह बताया गया है कि जनरली आमतौर पे ये देखा जाता है कि टीचिंग है वो सिर्फ टीचर्स के लिए ही चिंता का विषय है। लर्नर्स हैव, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले एक नंबर ऑप्शन ही कर दिया, ऐसा माना जाता है तो बिलीव्ड हो जाएगा। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट मेथोलॉजिकल ऑफ टीचिंग लर्निंग इज द कंसर्न, यानी टीचर के लिए ही चिंता का विषय है, बाकी स्टूडेंट के लिए नहीं होगा। दूसरे में देखो लर्नर्स हैव और लिटिल नथिंग टू डू विथ इट, तो इसमें लर्नर्स हैव लिटिल और नथिंग टू डू विथ इट, यानी जो भी शिक्षार्थी हैं इनका कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। फिर है बट दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये क्या है, सही नहीं है। दैट टीचिंग लर्निंग आर कंसर्न ऑफ लर्नर्स एज वेल, यानी जैसे इस तीसरे ऑप्शन में क्या आएगा, द टीचिंग लर्निंग मेथड्स आर, करें ना, मेथड्स आर कंसर्न, यानी जितना टीचर के लिए जरूरी है उतना ही चिंता का विषय स्टूडेंट यानी शिक्षार्थी के लिए जरूरी है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ डिफरेंट सब्जेक्ट आर टॉट आर इम्पोर्टेंट फॉर द लर्नर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट बट इट हैज मोर फॉर द लर्नर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब इसमें यह बताया है कि जानना और समझना अलग अलग सब्जेक्ट को जैसे टीचर के लिए जरूरी होता है वैसे स्टूडेंट के लिए भी जरूरी होता है, और इससे ज़्यादा जरूरी है आपकी शारीरिक शिक्षा। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप बट इट हैज़ मोर रिलेवेंस फॉर द लर्नर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षार्थी हैं उनके लिए तो ज़्यादा ये जरूरी है। ठीक है ना, तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन तो हो ही गए, नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लें डायरेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑडियंस वाज रिक्वेस्टेड, अच्छा इसके अंदर ये पैसेज नहीं है भाई, ये क्वेश्चन अलग है, 4 पैसेज के तो हो गए ना। ऑडियंस वाज रिक्वेस्टेड टू रिफ्रेन स्मोकिंग ड्यूरिंग, आपको बताया हुआ है। देखो ये 3 वर्ड आते हैं, इन तीनों का ध्यान रखें, एक तो रिफ्रेन फ्रॉम आता है और एक अब्सटेन फ्रॉम आता है। इनमें फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगी और प्लस जीरंड आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। रिफ्रेन फ्रॉम जीरंड, अब्सटेन फ्रॉम जीरंड या प्रिवेंट फ्रॉम जीरंड, तो इसमें फ्रॉम कर देंगे आप ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द 2 लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर ये देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर आप ओसीएम फॉर्मूला यूज करते हैं। ओसीएम का मतलब ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, तो इसके अंदर ओसीएम फॉर्मूला अगर आप चेंज करेंगे तो इस पार्ट में एरर हो जाएगी कि लास्ट यहां जाएगा और 2 यहां चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, द लास्ट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको पैसिव फॉर्म भरनी है, व्हेन राम अराइव्ड होम पुलिस अरेस्टेड हिम। तो इसके अंदर ये देखें अराइव्ड होम इस पार्ट में तो सेम है, आप सिर्फ ऑप्शन पे जाएं और वर्ब फ्रेज पे फोकस करें। तो इस पे फोकस करना है आपको कि अरेस्टेड दे रखा है, तो अरेस्टेड दे रखा है, इसका मतलब टेंस कौन सा है, पास्ट है। पास्ट सिंपल के अंदर वाज वर प्लस V3 होगा, तो हैड बीन वाला तो नहीं आएगा, इज वाला नहीं आएगा, वाज आ रखा है इसमें वाज, पर इसमें बीइंग आ गया, कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या कर देंगे आप, सी कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, सॉरी। हाँ 96 देखो, रीना आई एम सरप्राइज यू वांट डिनर एज वी हैड सच ए लेट लंच, सैड रजत। अब इसमें देखो शुरुआत के अंदर ही आपको सैड रजत है, तो सैड रजत है और आपको टेंस चेंज करना है, तो आप रजत टोल्ड होगा इसके अंदर। अब इसमें रजत टोल्ड किसमें, इसमें हैड टोल्ड नहीं होगा, वाज सेइंग नहीं होगा,
हैड बीन टेलिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन एक ही बचता है। अब इसको आगे पूरा चेक कर लेंगे, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेनेंस आइडियाज पेनेट्रेट द यूरोपियन कंट्रीज। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत बड़ा डाउट है, ये थोड़ा सा ढंग से देख ले। यानी ये पीरियड ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज जो पुराने टाइम में यानी 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के अंदर एक ऑप्शन ये भी आ रखा है और एक ऑप्शन ये भी आ रखा है। अगर ये पोइट्री की यहाँ जस्ट जैसे 12th की बुक की ये डायरेक्ट लाइन दे रखी है, वहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसको मान रखा है। बाकी अगर इसकी जगह कोई ऑप्शन दूसरा आए और अगर आप ग्रामर से चेक करें तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब यहां पर नो प्रीपोजिशन दे दिया और आपने कोई हिस्ट्री की कोई यानी पोएम की कोई लाइन मान ली इसको, तो ऑप्शन आप प्रायोरिटी में किसको रखेंगे, इसको रखेंगे। अदरवाइज आपका ऑप्शन ये भी गलत नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर ये कंफ्यूजन है, ये थोड़ा सा देख लेना। बाकी पेनेट्रेट के साथ प्रीपोजिशन इनटू भी आती है और टू भी आती है और कोई प्रीपोजिशन आती भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स नहीं कर सकते आप। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये अगर नो प्रीपोजिशन दे तो आप इसको टिक करें, अगर कोई प्रीपोजिशन दे तो इनटू को आप टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें फुल प्रूफ ये हो जाएगा ना, ऑप्शन बी आ जाएगा। ये तो स्पेलिंग का इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है, पेइंग बैक इंजरी विथ इंजरी। तो इसके अंदर वेंडेटा है, रिप्रेशन है, सब्जुगेशन है और रिटेलिएट है। अब ये देखो दो तो ये तो किसी के गुलाम रहना, ये दबा देना, ये दो तो बच गए, लेकिन दो वर्ड हैं उनका मतलब दोनों का मतलब खूनी बदला होता है। लेकिन ये तो पुश्तैनी खूनी बदला है। अगर आपने किसी पुराने टाइम में किसी का मर्डर कर दिया तो आज की डेट में आप उसका मर्डर करना चाह रहे हैं, वो हो जाएगा। और इसमें दे रखा है सिर्फ इंजरी विथ इंजरी, तो रिटेलिएट कर लें, बदला लेना, प्रतिशोध लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही हैज कम आउट विथ एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। ये आपके एरर का क्वेश्चन है और एरर का इजी सा क्वेश्चन है। देखो यूनिक यू से स्टार्ट हो रखा है, आपने पता है कि वोवल से स्टार्ट होते ही डिटर्मिनर यानी आर्टिकल आपका ए एन में से एन आता है। लेकिन अगर इसको साउंड के अकॉर्डिंग लिख के देखेंगे तो ये यू आएगा, ये यू आते ही आपका यहां ए हो जाएगा। इसका मतलब किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत बहुत धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।